आज जेल में है, इतवार जेल में, और किस मामले में है ये आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। कि बड़गाई का जो भूमिहारी जमीन था, उसी जमीन को लेकर उसको ईडी गिरफ्तार कर ली और पूछताछ के बाद में जेल भेज दिया। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कोर्ट में कुछ साक्ष्य के बारे जब कहा जा रहा था, तो एक भी उस जमीन के बारे में ईडी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। और लगातार इस जमीन के बारे में अगर आप कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी का बात उठा रहे थे। विशेषकर आज जो संवाददाता सम्मेलन है बुलाए हैं कि बाकी जो इसमें बहुत सारे ऐसे जमीन है, परंपरागत जमीन है, भूमिहारी जमीन भी बहुत सारे हैं। उन जमीन के बारे में भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों रहती है, ये सबसे बड़ी चिंता का सवाल है इस राज्य में। आदिवासियों के बारे तो बड़ी बड़ी बात उनके राष्ट्रीय नेता से लेकर के यहाँ राज्य के सभी बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष हो या और नेता लोग भी आदिवासी 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 बोलते हैं। लेकिन ये जो जमीन जो आपका कुछ दिन आपको बड़गाई के बारे में लोग बोल ही रहे थे, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि सुतियाम्बेगढ़ का पहाड़ के बारे क्यों नहीं बोलता है बगल में सुतियाम्बेगढ़ पहाड़ की जमीन को, और उस जमीन को कौन लोग उस सुतियाम्बे पहाड़ को वो लोग कब्जा कर रहे हैं। दूसरी बात है कि चेड़ी मौजा को कौन व्यक्ति, एक व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों इनको भारतीय जनता पार्टी को मैं पूछना चाहूँगा कि चेड़ी मौजा को कौन व्यक्ति समाप्त कर दिया, बेच कर खत्म कर दिया। तीसरी बात है कि कल परसों बहुत आपका एक बड़ा भूमिहारी जमीन पुरनकी रांची में जो आपका सरकार का इधर उधर हो रहा था, रातों रात घेरा कर रहा था, पूरे ग्रामीण आदिवासी निकल करके उसको पूरा तोड़ दिया पूरा। आखिर उस जमीन को कौन घेरा कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि कौन घेरा कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग घेरा कर रहे थे। चिड़ी मौजा को भारतीय जनता पार्टी ही बर्बाद कर दिया, इसको भी जानना चाहिए पूरा। दूसरी बात है कि प्रबुद्ध गृह निर्माण समिति आपका स्वर्णरेखा का उद्गम स्थल है, 45 एकड़ जमीन, उसको प्रबुद्ध गृह निर्माण सहकारिता समिति बनाकर भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। आपका ये सारे जगह आपका ये भूमिहारी जमीन से ही रिलेटेड है पूरा जमीन। और ऐसे मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो वो सभी जमीन माने परंपरागत जमीन है, लेकिन इतना आदिवासी के बारे में और यहाँ के बारे में कभी आदिवासी मूलवासी के बारे में जो बोलते हैं ये लोग, लेकिन एक भी इनके नेता, इवन बाबूलाल मरांडी जिनके जैसे सबके नेता, इनके मुंह से ये सब बात क्यों नहीं निकलता है? मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि पुरनकी रांची वाला जमीन पर भी बोलना चाहिए, जो कि भाजपा का नेता लोग इन्वॉल्व है, बोले तो उसको सही, नेता इन्वॉल्व है। चिड़ी मौजा में नेता भी इन्वॉल्व है तुम्हारा, उसी तरह से सिमलिया मौजा में आपका भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरे दावे के साथ और पूरे जिम्मेवारी के साथ पूरा लोग इन्वॉल्व है उसमें। उसी तरह से आपका सुतियाम्बेगढ़ हुआ पूरा का एक जगह से है, मलसरिंग का मामला हो गया, नामकोम का मामला हो गया। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को
या तो आदिवासी के बारे में बोलना बंद कर देना चाहिए लोगों को। केवल आदिवासी को आप लॉलीपॉप ही करते हैं, बोलते हैं आदिवासी को केवल वोट बैंक के लिए। इसके बारे में, और बाबूलाल मरांडी अपने को बहुत बड़ा नेता ही करते हैं, उनको कम से कम इसके बारे में बोलना चाहिए। और तो और पुरनकी रांची का जो भुयारी जमीन है उसके बारे में तो निश्चित रूप से इनको बोलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सिंह से मेरा आग्रह मैं लिख करके भी उसको मैं दे रहा हूँ कि ये पूरी चीज़ों पर जांच करें, और उसमें जहाँ पर निर्माण कार्य ऐसे चल रहा है, चाहे बाउंड्री का काम चल रहा है, उसको जांच करें, अविलंब वहाँ पर रोके। अन्यथा जिस तरह से पुरनकी रांची के आदिवासी जनता निकल करके अपने से उसको रोकने का काम किया, फिर आप कहेंगे बाद में कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग मजबूर इतना हो जा रहे हैं। जिस तरह से जमीन का लूट यहाँ पर चला है, तो अब लोग एकजुट होकर के जहाँ कहीं भी ऐसा होगा, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार इसको गंभीरता से ले और इस पर रोक लगे, और नहीं तो इस पर लोग खुद ब खुद अपने जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ उस पर करने के लिए सामने आएंगे। लेकिन इस सरकार से उम्मीद है, चंपाई सोरेन जी से भी उम्मीद है कि इस पर अविलंब इस पर कार्रवाई करें।